बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एच.ए. ज़ुहरी ऑफिशियल। आज हम रमज़ानुल मुबारक के हवाला से हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुख्तसर सा तारफ़ ये है कि आप हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रफ़ीक़ा हयात हैं। आपका नाम खदीजतुल कुबरा है। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने 10 रमज़ानुल मुबारक को विसाल फरमाया। तो जब आपकी शादी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ हुई उस वक्त आपकी उम्र 40 साल थी और हजूर की उम्र जो थी वो 25 साल थी। सरकार अलैहिस्सलाम की सारी औलाद जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन अतहर से पैदा हुई हैं। 2 बेटे और 4 बेटियां, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रक़ैया, हज़रत उम्मे कलसूम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत कासम और जनाब अब्दुल्ला, ये सरकार अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। एक साहबजादा हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो हज़रत मारिया की बतिया जो सरकार अलैहिस्सलाम की लौंडी थी उनके बतन अतर से पैदा हुआ, जिनका नाम कासम भी कहा जाता है, तो एक रवायत में ताहर भी कहा जाता है। तो बहरहाल हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने सरकार अलैहिस्सलाम पर जब ईमान लेके आई, आप पहली वो खतून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने सारा माल जो है वो इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया सरकार के कदमों के ऊपर। हजूर को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। जिस साल आपका विसाल बाकमाल हुआ उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आमुल हुज़न का नाम करार दिया, यानी कि जिस साल सैयदा खदीजतुल कुबरा और जनाब अबू तालिब सरकार अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा का विसाल बाकमाल हुआ उस साल को हजूर ने आमुल हुज़न करार दिया, गम का साल करार दिया। और सरकार अलैहिस्सलाम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ादारियों को लोगों में बयान भी फरमाया। एक मरतबा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार के पास तशरीफ़ फरमा थे, मेंढा ज़िबा किया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने गोश्त तकसीम करते करते थोड़ा सा गोश्त या एक दस्ती जो थी हजूर ने फरमाया ये शहर के इलाके के फ़लाँ कोने में एक बुढ़िया औरत रहती है, ये उसको दे के आओ। तो पूछा गया हजूर वो आपको जानती है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो जानती तो है लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि मैं इसको इस वजह से भेज रहा हूँ कि वो मुझे जानती है, बल्कि वो मेरी खतीजा की सहेली थी इसलिए उनको दे रहा हूँ। और सरकार अलैहिस्सलाम की वफ़ादारियाँ जो हैं, बल्कि एक मरतबा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने सरकार के लिए कुछ खाना तैयार किया। बावर्ची खाने में बैठी हैं, खाना तैयार करके उठ के सरकार की बारगाह में आने लगी हैं तो रब्बुल आलमीन ने जबरील को पैगाम दे के भेजा, जबरील जा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगालिया में हमारा सलाम पेश कर दे और साथ ही खदीजतुल कुबरा को भी सलाम कह दे कि जो सरकार के लिए खाना लेके आ रही हैं, और उनको खुशखबरी दे दो कि सैयदा खदीजतुल कुबरा के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में एक ऐसा महल तैयार किया है जिसमें ना कोई तकलीफ़ है, जो बांसों का बना हुआ है और जो मोतियों का बना हुआ है, जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, शोरो गोगा नहीं है, शोरो गुल नहीं है, उसमें सुकून ही सुकून है। यार यहाँ से पता चलता है जो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सरकार के लिए खाना तैयार करके लेके आए, अल्लाह ताला उनको महल की बशारत अता फरमाता है। तो जो सरकार से मोहब्बत करे, सरकार के दीन का प्रचार करे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल करे, अल्लाह ताला उसको कितना नवाजता है। बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी खतून आई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उसके नीचे अपनी चादर बिछाई, उसके साथ प्यार किया, शफ़क़त की, मोहब्बत की, उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा। तो सरकार ने सारे काम को छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे होते रहे। जब वो बुढ़िया चली गई, वो खतून चली गई तो अर्ज़ किया हजूर आप इस बुढ़िया से बेहद प्यार करने शुरू कर दिया आपने, वजह क्या है? हजूर ने फरमाया बात ऐसी नहीं है, दरअसल ये मेरी खतीजा की दोस्त सी सहेली थी, इसलिए मुझे खतीजा की याद ताज़ा होती थी, इसके साथ इसकी शक्ल, इसकी आवाज़ जो है खतीजा से मुशाबे थी, इसलिए मुझे खदीजा की याद आ रही थी, इसलिए इसके पास बैठा। मेरे दोस्तों, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी रफ़ीक़ा हयात जिनके मुतल्लिक़ कुरान ने भी इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मोमिनों की जानों के भी ज़्यादा करीब हैं और नबी की बीवियाँ जो हैं मोमिनों की माएँ हैं। हज़रात, ये वो नफूस कुदसियाँ हैं जो सरकार अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ ले आई हैं, क्योंकि रब ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पे आ गया, सरकार के घर मुबारक में आ गया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के
ساتھ وابستہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ناپاکی سے پاک کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا جو بھی سرکار کے گھر آ گیا ہے، سرکار نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ناپاکی سے پاک کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، 10 رمضان شریف کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس روز آپ کی سیرت کے چند گوشے جو ہیں ہمیں جو ملتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو بتانے چاہیے تاکہ آپ کی زندگی کے اوپر عمل ہو سکے۔ بلکہ ایک بہت مختصر سا واقعہ جو ان نفوس قدسیہ کا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک چاندی کے بازو بند پہنائے جب وقت وصال سے کچھ دن پہلے، تو جناب سیدہ فاطمہ نے وہ اتار دیے۔ تو پوچھا پیاری بیٹیا یہ آپ کو پسند نہیں آئے؟ عرض کیا امی حضور آپ کا حکم تھا، میں نے پہن لیے ہیں، لیکن میں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جب تم زمانے میں زندگی بسر کرو، اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، تو کبھی بھی امیروں کی طرف نہ دیکھنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرف دیکھنا۔ میں سادہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ نے اچھے کپڑے سلا کے دیے، بہترین قسم کے سوٹ سلوا کے دیے، تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا، عرض کیا امی جان مجھے سادہ کپڑے چاہیے، جیسے میرے والد محترم پہنتے ہیں ویسے مجھے کپڑے چاہیے۔ حضرات یہ تربیت کا اثر ہی تو تھا کہ